साथियों, आज के वीडियो हमारे देश के 130 करोड़ नागरिकों के लिए आवश्यक है। अब ये कैसे और क्यों, इसकी जानकारी के लिए आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और देखें कि हम क्यों अभी तक गुलाम हैं। लोग तो कहते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, भारत कब स्वतंत्र हुआ तो 1947 कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम अभी तक गुलाम हैं। ये कैसे? तो गुलामी शब्द को, इंडिपेंडेंट शब्द को यदि हम व्याख्या करते हैं तो ये निकलता है कि दूसरे पर निर्भर रहना डिपेंडेंट हुआ। अब दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, अपने खुद पर निर्भर रहना इंडिपेंडेंट हुआ। तो हमारे देश से तो ब्रिटिश सरकार जिसका शासन था वो चला गया और यहाँ के शासन अब जनता के इच्छा के ऊपर निर्भर हो गया, जबकि पहले राजा की इच्छा पर निर्भर था, इसीलिए वो अर्थात राजतंत्र था। तो वो चला गया तो हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन हम अपना विकास अपने इच्छानुसार, अपने सुविधानुसार नहीं कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार से बाधाएं हैं, बाधा दिए जाते हैं। इन बाधाओं के ऊपर में हमको ध्यान रखना है ताकि बाधाओं को दूर कर हम पूर्ण स्वतंत्र हो सकें। इसका मतलब है कि 1947 से में जो कहा जाता है कि हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, वो सिर्फ आंशिक आज़ादी थी। वो आंशिक आज़ादी हुआ। आंशिक आज़ादी का मतलब है ब्रिटिश तो चला गया, अब हमको किसी दूसरे के मातहत, दूसरे के अंदर नहीं है। लेकिन इस आंशिकता को लेकर के क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ने के लिए जितना आवश्यक है, जिस वस्तु की आवश्यकता है, क्या वो आवश्यकता हम सभी नागरिकों को मिल रहा है? हमको ये देखना है। विकास के लिए सबसे पहला माध्यम है शिक्षा। शिक्षा अभी हमारे देश में अपूर्ण है, पूरा नहीं है। अगर है भी कुछ तो उसमें रुकावटें हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब इसमें भी सभी कई तरह के बाधाएं हैं। इन बाधाओं का कारण क्या है? इन बाधाओं को दूर हम कैसे करें ताकि हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लें, विकसित हों। विकासशील भी नहीं है अभी पूर्ण रूप से, तो विकसित कहाँ से होंगे? हम ये किस प्रकार पूरा करें, ये हमको ध्यान में रखने के लिए पूरे देखने हैं ताकि हम अपने आप को विकास कर समाज और देश को विकसित कर सकें। अब देखिए कारण क्या है इसका? तो कारण है राजनीति। राजनीति सुनने में अच्छा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राजनीति शब्द, राजनीति को करने वाले जो लोग हैं वो हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं अभी तक। यानी आंशिक स्वतंत्रता में ही हम भटक रहे हैं। जब हम अपने विकास के लिए कोई काम करते हैं, उसमें यदि बाधाएं नहीं हैं, फ्रीडम हमको नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो गुलाम है। एजुकेशन को देखिए, एजुकेशन को कितना भद्दा बना दिया गया, जो सिर्फ सर्टिफिकेट दिया गया। वो सरकार अपने शासन को, अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए, वोट बैंक को रखने के लिए शिक्षा को मुक्त कर दिया। और शिक्षा को मुक्त करने का मतलब हुआ सर्टिफिकेट मिला, वैसे लेकिन ज्ञान किसी को नहीं मिला। ये क्या शिक्षा के टीचर का अभाव था, स्कूल का अभाव था? नहीं, नेताओं के कारण ये हुआ। अगर इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए छात्र, चाहे गरीब हो चाहे धनिक हो, स्वतंत्र किया जाता कि हाँ ये इस शिक्षा ले सकता है और अपना विकास कर सकता है, तो आराम से शिक्षित होता और हमारा देश भी
पूर्ण विकसित होता, लेकिन आज पूर्ण विकसित नहीं है। हम विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, विकासशीलता की ओर बढ़ रहे हैं। आज के नेताओं जो हैं अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपने नेतृत्व को बरकरार रखने के लिए अपने से कम उम्र के जो संचालक हैं, पार्टी के संचालक, उसके तलवे चाट चाट करके अपने नेतृत्व को बचाते हैं, नेतागिरी को बचाते हैं। तो यदि सत्ता में आएंगे और जीतने के लिए सब करते हैं, तो यदि सत्ता में क्या कर पाएंगे, ये अंदाजा करने की जरूरत है। लल्लू, पप्पू, छोटू, इन सबसे कहीं देश का संचालन हो? जो आदमी को बोलने का सही ढंग नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत विचारों के लिए यदि एक दूसरे की आलोचना करते हैं, तो वो नेता क्या हमारे देश को विकास कर पाएंगे? इसलिए ऐसे नेताओं से, ऐसे सिद्धांतों से दूर रहने की चेष्टा हमें करने हैं और ये देखने हैं कि किस प्रकार से किस राजनीतिज्ञ को या लीडर को हम अपना प्रतिनिधि चुने जो हमारे शिक्षा या संस्कृति, प्रोडक्शन, इसमें मदद करे। राजा का मतलब होता है अपना स्वार्थ को त्याग देना, अपने स्वार्थ को, अपने सुविधा को त्याग देने वाला ही सही राजा, सही प्रधान है। यदि अपना स्वार्थ देखता है तो अपना स्वार्थ देखने वाला नेतृत्व सही रूप से नहीं कर सकता है। जो आज हमारे देश में जो आंतरिक रूप से हड़तालें, आतंक है, वो क्यों है? यही कारण है। अगर देश में कोई कानून बना तो कानून का विरोध करना कोई प्रजातंत्र में सही है, लेकिन आतंक फैला कर तो नहीं। राजनीतिक लोग करते हैं, राजा ही सरकार का विरोध करने के लिए आतंक फैलाते हैं, गुंडे पालते हैं, दूसरे देश के संपर्क में रहते हैं ताकि वो ये वर्तमान सरकार का मानहानि हो और वो गिर जाए और हमें स्थान मिले। इससे तो देश विकास नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने देश को विकास में करने के लिए, अपने आप को प्रगति में लाने के लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे राजनीतिज्ञ से, ऐसे लीडरों से दूर रहें ताकि हमारे देश में आंतरिक रूप से जो आतंकवादी है उस आतंकवादी को दूर किया जा सके और देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिल सके। सभी नागरिकों को, चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मालिक हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, जो अभी वर्तमान में नहीं मिल रहा है। यदि मिलता तो आतंक, हड़तालें, मारपीट, लूट खसोट नहीं होता, और होता भी तो कम होता। दूसरी चीज, अगर शिक्षा सही ढंग से नहीं हुआ है, नहीं ले पाया है नागरिक, युवक, जितना शिक्षा लिया हुआ उस शिक्षा के आधार पर अगर उसको नौकरी नहीं मिला तो उसका वो क्या कर सकता है? सिर्फ आतंक, अपने जीवन को बिताने के लिए आतंक, चोरी, गुंडागर्दी, लूट मार तो करेगा ही करेगा। तो ये इसको दूर कैसे हो, इस पर हमको ध्यान रखना है। और ये कौन सोच सकता है? तो हमारे देश के जो 130 करोड़ नागरिक हैं वही सोच सकता है। हम पूरे अभी आंशिक आज़ादी को नहीं बल्कि पूर्ण आज़ादी की ओर जाने के लिए हमें चाहिए कि इंडिपेंडेंट तो हो गए, अब हमको फ्रीडम भी मिले, साथ ही किसी काम को करने के लिए हमें लिबर्टी मिले ताकि हम अपने बाधाओं से मुक्त हो सकें। अब देखिए, हम 4 वर्ड बताए हैं। 4 वर्ड ये जो एसएससी के छात्र हैं वो खास करके ध्यान रखें। तो ऐसे पूछे जाते हैं, इंडिपेंडेंट की जगह हम लिबर्टी कर दें, लिबर्टी की जगह फ्रीडम कर दें, तो गलत होंगे। इन चारों में अंतर है, इसको ध्यान में, जैसा कि हमने भी बताया उसी प्रकार ध्यान में रखना है। इंडिपेंडेंट होता है दूसरे के ऊपर में निर्भर न रहना।
फ्रीडम होता है कि अब हम किसी काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, इंडिविजुअल हुआ। लिबर्टी है कि जो खास काम को जो हम कर रहे हैं उस काम में को पूरा करने के लिए हमें पूर्ण लिबर्टी है, कोई रुकावट नहीं है। और फ्री होता है किसी खास काम को करते हुए हम उसमें व्यस्त हैं, अब 1 घंटा के बाद हम ये काम से मुक्ति हमको मिल जाएगी, ये हुआ फ्री होना। इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है ताकि हमारे देश में जो आतंक हैं, आंतरिक आतंक के कारण हम जो कोई काम नहीं कर पाते हैं वो दूर किया जा सके। इसके लिए सिर्फ नागरिक और नागरिकों में खास करके युवक को आना चाहिए ताकि देश में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। वास्तविक रूप से हम आज स्वतंत्र नहीं हैं, पूर्ण स्वतंत्रता मिले इसके लिए हमें अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले जो नेता या पार्टियां, उसके ऊपर में ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम सहयोग करें ताकि हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करके और अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को और देश को विकसित कर सकें। धन्यवाद।